स्वयं अपने विधानसभा मेरे विधानसभा के अंदर बड़े बड़े कार्यों की हम लोगों का एक निर्देश था कि हम लोग पत्रकार वार्ता के माध्यम से सरकार की 9 साल की उपलब्धि और उत्तर प्रदेश सरकार की 6 साल की उपलब्धि जनता तक पहुंचाएं। मिर्जापुर भारतीय जनता पार्टी के मंडल कार्यालय अहरौरा में मड़ीहान विधायक रामशंकर सिंह पटेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल बेमिसाल एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के 6 वर्ष की अभूतपूर्व डबल इंजन की सरकार द्वारा सुशासन एवं गरीब कल्याण हेतु किए गए कार्य को पत्रकार वार्ता में दर्शाते हुए बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के टक्कर देने वाला कोई भी विरोधी पार्टी नहीं है, जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब की बार 400 सीट लाकर प्रधानमंत्री बनेंगे। और विधायक ने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्य योगी के इस 6 वर्ष की अभूतपूर्व डबल इंजन की सरकार द्वारा हमने मड़ीहान क्षेत्र में 6 वर्षों में अब तक कुल लगभग 20,000 करोड़ रुपए की लागत से विकास कार्य करवाया, जिनमें 90% का कार्य हो चुका है और 10% ही कार्य अभी पेंडिंग बाकी है। 10% कार्य चल रहा है। पत्रकार वार्ता में पर्यटन पर पत्रकारों ने सवाल पूछा तो उनका कहना है कि लखनिया दरी को खुलवाने के लिए डीएम दिव्या मित्तल से बात हुई, जिसको गंभीरता से ले रही है और चूना दरी को घेराबंदी करके पुलिस फोर्स के लगाकर सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी। वहीं लखनिया दरी के विकास के लिए कुल पर्यटन विभाग को 5 करोड़ रुपए स्वीकृत है, जिसमें 50 लाख रुपए विकास के नाम पर खर्च हुई है और 4 करोड़ 50 लाख रुपए जल्द ही खर्च किए जाएंगे। मड़ीहान विधायक ने बताया कि अहरौरा व हलिया के लिए ब्लॉक बनने के लिए मुख्यमंत्री की स्वीकृति मिल गई है, जिसमें इस पंचवर्षीय में अहरौरा व हलिया में ब्लॉक बन जाएंगे, जिससे क्षेत्रवासियों को बहुत अच्छा खुशखबरी है। बिजली की समस्या पर कहा कि नगर में जर्जर तारों का जल्द ही बदल कर नया तार लगाया जाएगा और बिजली की समस्याओं को जल्द ही दूर कर दिया जाएगा। अहरौरा नगर में सीवर लाइन भी पास हो चुका है, जल्द ही उस पर कार्य शुरू हो जाएगा। कार्य एवं स्वयं अपने मेरे विधानसभा के अंदर बड़े बड़े कार्यों की हम लोगों का एक निर्देश था कि हम लोग पत्रकार वार्ता के माध्यम से सरकार की 9 साल की उपलब्धि और उत्तर प्रदेश सरकार की 6 साल की उपलब्धि जनता तक पहुंचाएं। हमने चाहे सड़क, देखिए उत्तर प्रदेश की सरकार, भारत की सरकार ने 9 सालों में ऐतिहासिक काम किया है, चाहे सड़क हो, चाहे विद्युतीकरण हो, विद्युत के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, कानून व्यवस्था हो, विकास के नए नए आयाम, चाहे हाईवे हो, चाहे विद्युत की संचार टाइमिंग का विषय हो, मतलब ऐसे बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धि सरकार ने हासिल किया है। और राष्ट्रीय स्तर पर आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में कश्मीर से धारा 370-35 से हटाना, भारत में राम मंदिर निर्माण के लिए रास्ता प्रशस्त करना, ऐसे 2019 में भारत सरकार ने ऐतिहासिक बिल लोकसभा में पास करके भारत को एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। दुनिया में आप देखे होंगे, आप पत्रकार साथी हैं, सब लोग जानते हैं कि आज भारत दुनिया में अपना परचम लहराया है। हमारे प्रधानमंत्री जी का मान सम्मान पूरे विश्व स्तर पर ऐसा प्रधानमंत्री नहीं है। चाहे राष्ट्रीय में देखिए, चाहे प्रदेश में देखिए, चाहे गरीब से बात करते हुए देखे होंगे, किसान से बात करते देखे होंगे, लाभार्थियों से बात करते देखे होंगे। ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने भारत को बहुत ऊंचाई पर पहुंचाया। उसी उपलक्ष्य में हम लोग आपके बीच में अपनी 6 साल की उपलब्धि जो अपने विधानसभा के अंदर हम लोगों के माध्यम से, प्रदेश सरकार के माध्यम से, केंद्र सरकार के माध्यम से जो कार्य कराए गए हैं, उसकी उपलब्धि लेकर आपके बीच में है। और सबको हमने पूरा अपना प्रिंट आउट बना करके जनता पार्टी के नेतृत्व में देश में 9 साल से आदरणीय मोदी जी की सरकार है और प्रदेश में 6 साल से आदरणीय योगी जी की सरकार है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। आप तुलनात्मक बात सोचे, तुलना उठा करके देख लें कि 9 साल के पहले भारत का क्या दशा था और 6 साल के पहले उत्तर प्रदेश का क्या दशा थी। न हमको बिजली थी, न सड़क था, न पानी था, न स्वास्थ्य था, न शिक्षा था, न कानून व्यवस्था था। और भारत के अंदर
भारत के अंदर आज भारत को पाकिस्तान तक मार रहा था हमारा कमजोर प्रधानमंत्री अमेरिका टहल रहा था। लेकिन 2014 के बाद भारत की तस्वीर और तकदीर और भारत का मान सम्मान गौरव पूरे विश्व में बढ़ा है, यह कहीं छिपा नहीं है। आज भारत में विकास दिखाई दे रहा है। आज रेलवे को अगर आप ले लीजिए, रेलवे की पूरे भारत के अंदर कब पटरी बदल गई, कब रेलवे का दोहरीकरण हो गया, कब विद्युतीकरण हो गया, नई नई ट्रेनें आ रही हैं। ऐसी ट्रेनें अब आ रही हैं कि लगता है जैसे कि हम लोग जापान मॉडल में चल रहे हैं। कहीं कहीं भारत बहुत बड़ा विकास किया है। बड़े बड़े हाईवे आप मीडिया देखते होंगे। कहीं कहीं भारत का 2014 के बाद भारत बहुत बड़ा विकसित राष्ट्र बना है। आज भारत का सम्मान पूरे विश्व में जाकर देखिए कि विदेशों में कितना भारत का सम्मान बढ़ा है। और विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष की रोजगार छीन गई है। विपक्ष जो उत्तर प्रदेश में बम ब्लास्ट करता था, घोटाला करता था, कानून को हाथ में लेकर काम करता था, 3.5 लाख कंपनियां बना करके एक कमरे में लूट मचाता था, मोदी जी ने 1 मिनट के अंदर बंद करके सबकी दुकानें बंद कर दी है। सबको पीड़ा है कि मोदी हटाओ। अब पहली बार आप देखे होंगे कि लोग सरकार बनाने के लिए एकजुट होते हैं, लेकिन आज देखिए कि मोदी जी को हटाने के लिए विपक्ष एकजुट हो रहा है। उनको सरकार बनाने की चिंता नहीं है, मोदी जी कैसे हटे। लेकिन पूरा विश्व मोदी जी को नेता मान रहा। आज पूरे विश्व में मोदी जैसा नेता नहीं है, इसलिए मोदी जी बड़े मजबूत है। 2024 का चुनाव मोदी जी के नेतृत्व में हम 400 सीट से ऊपर पूरे भारत में लेकर आ रहे हैं और फिर से 2024 में सरकार बना रहे हैं। देखिए है क्या कि हमने विधायक बनने के बाद यहाँ के लोगों ने तहसील, ब्लॉक, एक विश्वविद्यालय, 2-3 चीज का मांग किया। हमने दोनों पर पत्र लिख करके हमने उसके बारे में लगा। तहसील का देखिए जो हमारा सपना था मानक के विपरीत है, उसमें रिपोर्ट आई थी। हमने उस पेपर को आउट भी कर दिया था कि तहसील नहीं बन पाएगा। ब्लॉक स्वीकृत है, मिर्जापुर में 2 ब्लॉक स्वीकृत है, एक हलिया और एक अहरेौरा। दोनों ब्लॉक चूंकि राजगढ़ का हिस्सा काट करके और चारों तरफ मिला करके 6 न्याय पंचायत मिला करके एक ब्लॉक बनी है। लेकिन पूरे प्रदेश में कोरोना काल के कारण अर्थव्यवस्था कोरोना काल में ज्यादा डैमेज के कारण पूरे प्रदेश के अंदर एक भी नए ब्लॉक का निर्माण उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ है। इस पंचवर्षीय में होना है तो अहरेौरा 1 नंबर पर ब्लॉक बनेगा। ब्लॉक की स्वीकृति हो गई है, लेकिन अभी उसमें कोई बजट ऐलान नहीं है। हलिया और अहरेौरा 2 मिर्जापुर में स्वीकृति हो गई, लेकिन हमको लगता है कि बहुत जल्दी माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में, क्योंकि प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में कई जगह ऐसे हैं कि जहां की ब्लॉक बनना है जो मानक के अनुसार है, तो ब्लॉक अहरेौरा बनेगा, इसमें 2 राय नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में देश में 9 साल से आदरणीय मोदी जी की सरकार है और प्रदेश में 6 साल से आदरणीय योगी जी की सरकार है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। आप तुलनात्मक बात सोचें, तुलना उठा करके देख लें कि 9 साल के पहले भारत का क्या दशा था और 6 साल के पहले उत्तर प्रदेश का क्या दशा था। न हमको बिजली थी, न सड़क था, न पानी था, न स्वास्थ्य था, न शिक्षा था, न कानून व्यवस्था था। और भारत के अंदर आज भारत को पाकिस्तान तक मार रहा था हमारा मंत्री। दस्तावेज सर पर लेकर के अमेरिका टहल रहा था। लेकिन 2014 के बाद भारत की तस्वीर और तकदीर और भारत का मान सम्मान गौरव पूरे विश्व में बढ़ा है, यह कहीं छिपा नहीं है। आज भारत में विकास दिखाई दे रहा है। आज रेलवे को अगर आप ले लीजिए, रेलवे की पूरे भारत के अंदर कब पटरी बदल गई, कब रेलवे का दोहरीकरण हो गया, कब विद्युतीकरण हो गया, नई नई ट्रेनें आ रही हैं। ऐसी ट्रेनें अब आ रही हैं कि लगता है जैसे कि हम लोग जापान मॉडल में चल रहे हैं। कहीं कहीं भारत बहुत बड़ा विकास किया है। बड़े बड़े हाईवे आप मीडिया देखते होंगे। कहीं कहीं भारत का 2014 के बाद भारत बहुत बड़ा विकसित राष्ट्र बना है। आज भारत का सम्मान
पूरे विश्व में जाकर देखिए कि विदेशों में कितना भारत का सम्मान बढ़ा है। और विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष की रोजगार छीन गई है। विपक्ष जो उत्तर प्रदेश में बम ब्लास्ट करता था, घोटाला करता था, कानून को हाथ में लेकर काम करता था, 3.5 लाख कंपनियां बना करके एक कमरे में लूट मचाता था, मोदी जी ने 1 मिनट के अंदर बंद करके सबकी दुकानें बंद कर दी है। सबको पीड़ा है कि मोदी हटाओ। अब पहली बार आप देखे होंगे कि लोग सरकार बनाने के लिए एकजुट होते हैं, लेकिन आज देखिए कि मोदी जी को हटाने के लिए विपक्ष एकजुट हो रहा है। उनको सरकार बनाने की चिंता नहीं है, मोदी जी कैसे हटे। लेकिन पूरा विश्व मोदी जी को नेता माना। पूरे विश्व में मोदी जैसा नेता नहीं है, इसलिए मोदी जी बड़े मजबूत है। 2024 का चुनाव मोदी जी के नेतृत्व में हम 400 सीट से ऊपर पूरे भारत में लेकर आ रहे हैं और फिर से 2024 में सरकार बना रहे हैं। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती